मैं आप सबों को बता दूं कि जो आम सभा रखा गया है क्यों रखा गया है। तो जो आम सभा आज रखा गया है ये विशेष सर्वेक्षण के लिए रखा गया। भूमि सर्वेक्षण जो आपके गांव में भूमि का सर्वेक्षण जो स्टार्ट हुआ है उसकी जानकारी देने के लिए रखा गया है। ठीक है, ताकि लोगों को जो जो भी मतलब समस्या है सर्वे में वो उसका निदान किया जा सके, नया पेपर दिया जा सके। तो सर्वे में आज की जो ग्राम सभा है हम लोग जानकारी देते हैं कि सर्वे में क्या क्या दायित्व आपका है, क्या दायित्व हमारा है। ठीक है, सर्वे में सरकार को क्या फायदा है, रैयत को क्या फायदा है, ये सारी जानकारी ग्राम सभा में दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा ऑफिस है, मान लीजिए हम सर्वे का काम स्टार्ट करेंगे तो एक ऑफिस तो होना चाहिए। जो हम लोग को पहले अंचल में था, वहां पे रूम कमरा कम होने के कारण हम लोग का ऑफिस परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया है इलरा पंचायत सरकार भवन में। ठीक है, जैसे अंचल बोध गया में ऑफिस चलता है वैसे यहाँ पे ऑफिस चलेगा इलरा पंचायत सरकार भवन में, सरकारी छुट्टी को छोड़ के। ठीक है, जो ऑफिस का टाइमिंग है आप वहां पे कभी भी मिल सकते हैं। वहां पे क्लर्क, सिविल प्रभारी, कानूनगो रहेंगे। ठीक है, अमीन का काम मेनली मौजा में है तो मौजा में भी रह सकते हैं, ऑफिस में भी रह सकते हैं। वो अपने काम के ऊपर डिपेंड करके वो ऑफिस में मिलेंगे। लेकिन आप जब भी अमीन को मिलेगा तो एक बार फोन करके कांटेक्ट कर लीजिए कि अमीन साहब कहाँ है। ये हो गई ऑफिस की बातें। सर्वे में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो सर्वे हो रहा है ये विशेष सर्वेक्षण है, मतलब तीसरा सर्वे है। इसके बाद सर्वे नहीं होगा। पहला सर्वे कब हुआ? कैडेस्ट्रल सर्वे 1905 में, जो अंग्रेज के जमाना में हुआ था। ठीक है, उसके बाद सर्वे फिर हुआ रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे जो हुआ है 1972 से 85 तक हुआ है। ठीक है, पूरे शाहाबाद क्षेत्र में लागू भी है। वो हो गया रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे के बाद अभी जो है 2020 में सर्वे का काम 20 जिला में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। ठीक है, अभी जो बचा शेष जिला 18 अभी स्टार्ट हो गया है 2024 में 2 अगस्त से सभी जगह स्टार्ट हो गया। अगस्त मतलब कहीं 1 अगस्त से कहीं 2 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। तो ये सर्वे में इसलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि रिविजनल सर्वे में लोगों को जागरूकता कम थी। बहुत किन्हीं को पता नहीं था कि हमारे गांव में सर्वे हो रहा है, जमीन का क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता ही नहीं था। तो इस सर्वे में लोगों को जागरूक करने के साथ पूरा डिजिटल तरीके से हम लोग सर्वे का कार्य कर रहे हैं। जो डिजिटल होगा वो हवाई सर्वेक्षण के द्वारा जो हम लोग को नापी करके प्लॉट बना के मिलेगा, वो उसके तरीके से हम लोग ये सर्वे का पूरा काम कर रहे हैं। तो जब भी अगर आपके गांव में सर्वे होगा तो सर्वे होने से पहले उद्घोषणा होती है। जैसे जो सेटलमेंट अफसर होते हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा घोषणा की जाती है। पूरे गया जिला में 2 तारीख को अगस्त, जो 2 अगस्त है उसमें उद्घोषणा हुआ कि आप जो भी सरकार के कर्मी हैं आप गांव में जाइए और सर्वे का काम स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग वो 2 तारीख के बाद परमिशन मिलता है काम करने का। तो जब भी परमिशन मिलता है तो हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो काम स्टार्ट करने से पहले जैसे जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी, सरपंच जी, भूतपूर्व जो भी लोग हैं, हम लोग पहले उनसे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि गांव में जाएंगे तो आप लोग हम लोग को पहचानिएगा नहीं। और मुखिया जी, सरपंच जी को जो है ऑलरेडी लेटर के द्वारा या डीएम साहब के, कभी लोग हिस्ट्री में गए होंगे, चाहे वीडियो साहब, डीडीसी के साहब, तो उनके द्वारा इन लोग को सूचना मिल जाती है कि नहीं आपके मौजा जो है आप लोग पंचायत में, आपके पंचायत में मौजे वाइज सर्वे का काम स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा जो भी स्टाफ जाएंगे आप उनको कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, ये जनप्रतिनिधि का हुआ। लेकिन जनप्रतिनिधि का काम के बाद मुख्य दायित्व जो है वो रैयत का है। रैयत अगर सर्वे में सपोर्ट नहीं करेगा तो हम लोग सर्वे मतलब करेंगे, सर्वे तो होगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी जमीनें बिहार सरकार हो जाए, आपकी जमीनें दूसरे की चढ़ जाए, ये हो सकता है ना। तो सबसे पहले लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं ताकि लोग सर्वे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इस जो सर्वे होगा ये लास्ट सर्वे है, इसके बाद सर्वे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये सर्वे जो है पूरा डिजिटल तरीके से हो रहा है, पूरा ऑनलाइन हो जाएगा, नेट पे अपडेट हो जाएगा। तो जो प्रक्रिया पहले नेपाल में चल रही है, अभी पूरा इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है, तो सभी स्टेट में सर्वे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में है, सभी जगह है। सब जगह कहीं प्रक्रम वाइज है,
वहां दूसरे स्टेप में, यहाँ दूसरे स्टेप में है। तो वैसा है कि पूरे स्टेट में, पूरे जगह पे, पूरे जिला में सर्वे का काम स्टार्ट है। ये लास्ट है। जब भी आप जमीन का खरीद बिक्री कीजिएगा तो ये ऑटो जनरेट है आपका आईडी से, जो आप नक्शा रहेगा, प्लॉट रहेगा, उसका चौहद्दी के हिसाब से उसका रकबा कट के उसका नया प्लॉट बन जाएगा। तो अभी की मेन जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को जागरूक करना। अगर हम लोग जागरूक नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो हम आज जो ग्राम सभा रखे हैं मेन रूप से आप लोग को जागरूक करने, और सर्वे में जो आपके पास दस्तावेज है, जो आपके पास जमीन का, भूमि का आप कब्जा किए हुए हैं, उसका जो दखल है आपके, फिर मकान बना हुआ है, उसको आपको फॉर्म में भर के प्रपत्र 2 और 3 एक वंशावली जो होता है उसमें देना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है ये स्वघोषणा है। स्वघोषणा का मतलब कि सेल्फ अपना भर के डिक्लेयर करना है कि ये हमारा दस्तावेज है, ये हमारा पेपर है, ये हमारी वंशावली है। लेकिन वंशावली जो भी है, वंशावली सरपंच के द्वारा जो 5 पेज का बनता है ना, जो नियम आया है अभी, वही वैलिड है। स्वघोषणा में आप कुछ भी भर के दीजिएगा, हमारा काम है लेना, ठीक है। लेकिन वो वेरीफाई करने के बाद ही वो अप्रूवल होता है। लेकिन जब भी आप फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने टाइम में ये ध्यान रखना है कि वंशावली जो है हम सरपंच से वैलिड करेंगे। आप अभी प्रेजेंट में फॉर्म भर के दीजिएगा, हमारा काम है फॉर्म लेना। आप जो भी वंशावली के साथ फॉर्म में भर के दीजिएगा वो सारा हम डिजिटल करेंगे। डिजिटल मतलब ये हुआ कि अभी आप स्वघोषणा जो भी आप फॉर्म हमको भर के दीजिएगा वो सारा स्कैन करके नेट पे अपलोड करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग प्रपत्र 2 बोलते हैं, स्वघोषणा नेट पे अपलोड करेंगे। इसका टाइमिंग जो है 1 मंथ का है। इसलिए 1 मंथ का है कि लोग जागरूक हो सके, कितने लोग सर्वे कराने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है। कम से कम अपना हाजिरी तो लगा लेना है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा तो वो लगा के जमा करना है। देखिए फॉर्म जो है हर एक फोटोस्टेट दुकान पे मिलेगा, सबसे फर्स्ट चीज, पूरे बिहार में कहीं भी। दूसरा है जनप्रतिनिधि जितने लोग हैं उनके पास या तो पीडीएफ रहेगा या तो हार्ड कॉपी रहेगा, ठीक है। आप अगर उनसे एक एक कॉपी इन लोगों को दिया जाएगा, आप इनसे फोटो कॉपी करके आप एक कॉपी उनको दे दीजिए या उनसे पीडीएफ आप ले लीजिए, ठीक है। हम लोग इनको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, हार्ड कॉपी एक एक कॉपी प्रोवाइड करा देंगे। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि सरपंच से या मुखिया जी से जैसे लेना है लीजिए। हर एक हो सकता है कि आपके पास फोटोस्टेट का दुकान हो, साइबर का दुकान, आप वहां से भी ले सकते हैं। ये जो फॉर्म है सबसे पहले सर्वे का, सबसे पहले रैयत का मुख्य जो कार्य है ये फॉर्म है। फॉर्म भर के जमा करना। इसमें आपको हर एक मतलब फॉर्म का लिखा हुआ है, थाना, राजस्व थाना, हल्का नंबर और अंचल, जिला। जो सर्वे होगा उसमें मृत व्यक्ति के नाम पे सर्वे नहीं होगा। पहले चीज, जो जीवित वंशज हैं उन्हीं के नाम पे जमीन का सर्वे होगा। अगर मृत का होगा तो फिर तो वही लफड़ा जो रिविजनल का वही रह जाएगा। तो जीवित वंशज के नाम पे सर्वे का कार्य होगा। जिसमें जो लोग फॉर्म भरेंगे उनका खाता नाम रहेगा, अस्थाई पता रहेगा। अस्थाई पता में जो आपका आधार कार्ड है वही भरिएगा, ठीक है। आधार कार्ड कंपल्सरी है, क्योंकि इसलिए है कि आपको बाद में जमीन में आधार कार्ड जुड़वाने के लिए ब्लॉक नहीं जाना पड़े, ठीक है। तो आधार कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड का एड्रेस कहीं का भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड भरना है, खाता, खेसरा, रकबा, ठीक है। चौहद्दी अगर आपको पता है तो चौहद्दी भर दीजिएगा। किस्म जमीन मतलब कि जो जमीन पे आप खेती कर रहे हैं वो धनहर की है कि परती है, भीट है, मकान है, क्या है, वो भर देना है। शेष लगान, अगर रसीद में लगान लिखा रहता है आप भरिए, नहीं भरिए कोई दिक्कत नहीं है। जमाबंदी संख्या अगर रसीद का है तो वो भरना है। दूसरा है कि जमीन आपको कैसे प्राप्त है। जमीन आपको 2 चीज से ही प्राप्त होगी, या तो खतियान या तो केवाला। खतियान का होगा तो उत्तराधिकार, केवाला का होगा तो स्वामित्व जो है आप खुद से खरीदे हैं, ठीक है। तो जो खतियान से प्राप्त है खतियानी रही है, खतियान उत्तराधिकार से प्राप्त है। केवाले का है तो केवाले से प्राप्त है, ठीक है। अभिव्यक्ति कॉलम में ये चीजें जो है ये फॉर्म भरने का है। जब आप फॉर्म भर लीजिएगा, ये वंशावली है, ये खुद से आप भर के बना के दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वेरीफाइड तभी मानी जाएगी जब सरपंच के द्वारा बन के आएगा, नहीं तो जैसे जनता में जब आम सभा होगी तब
वो उस टाइम वेरीफाइड होता है, लेकिन आपको सरपंच के द्वारा जो 5 पेज का आता है अंचल से निर्गत वो जमा करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें अगर टाइम लगता है तो जो सरपंच के द्वारा लास्ट जो पेज बनता है ना, उसका फोटो कॉपी करके लगा दीजिएगा तब तक के लिए, कि जब तक आपकी मतलब वो ओरिजिनल बन नहीं जाती है। बनेगा आप जमा करिए, जो भी आप फॉर्म भर के जमा कीजिएगा उसका आपको टाइमिंग मिलेगा। ठीक है, तो टाइमिंग मिलेगा, तो जब भी आपको बन गया डॉक्यूमेंट रेडी हो गया तो आप वो टाइम के अंदर जमा कर दीजिए। ये तो चीजें हो गई फॉर्म का। रही बात कि फॉर्म भरने टाइम में लगेगा क्या, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सर्वे हो रहा है तो खाता खसरा भरने से नहीं ना होगा, उसके साथ तो दस्तावेज देना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में देखिए मेन रूप से हम लोग बहुत चीजें नहीं मांगते हैं, जो जरूरत की चीजें वही मांगते हैं, क्योंकि सर्वे में इतना डॉक्यूमेंट है कि खुद हमारे घर पे सर्वे हुआ तो हम नहीं दे पाते हैं। तो मेन रूप से हमको चाहिए खतियान है, केवाला है, रसीद है, कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है, बंदोबस्ती पर्चा है, बासगीत पर्चा है, भूदान की पर्चा है। ये सब चीजें जो हैं आपको लगा के भर के देना है। रसीद भी है और आधार कार्ड भी है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अभी आप फॉर्म भरिएगा तो एट ए टाइम बहुत लोगों के पास नहीं होगा। ठीक है, तो अभी अगर आपके पास केवाला है तो भी फॉर्म भरना है, रसीद है तो भी फॉर्म भरना है, खतियान है तो भी फॉर्म भरना है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास है फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं है कि आज हम ग्राम सभा में बता के जा रहे हैं आप नहीं भरिए। हम 1 महीना आपको 1 मंथ का हम टाइम दे रहे हैं, 1 महीना तक आप फॉर्म भरिए। ठीक है, एक केवाला खतियान दोनों है। देखिए जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप लगा के भरिए, मतलब जिसके पास प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट है उसके लिए हम बोल रहे हैं। डॉक्यूमेंट अगर आपके पास केवाला खतियान रसीद है, जो आप हमको डॉक्यूमेंट दीजिएगा वो सारा डॉक्यूमेंट को स्कैन करके प्रपत्र 2 में ऑनलाइन हम अपडेट करेंगे, जो आप जाके पब्लिक डोमेन में भी देख सकते हैं। सर एक ठीक खेत का केवाला मेरे पास है, खतियान किसी और के पास है दूसरे नाम से। पहले सुन लीजिए उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत चीजें होगा। आपके पास जमीन अगर केवाला का है तो आप जमीन खरीदे हैं तो आपके नाम पे खतियान नहीं होगा, वो केवाली की जमीन बोली जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप पूछिएगा आपको। ठीक है, अभी रुकिए, अभी पहले बताने ले दीजिए उसके बाद पूछिएगा। देखिए पहला चीज ये हो गया, पहला चीज ये हो गया, सर्वे में सबसे फर्स्ट जो आपका दायित्व है फॉर्म भर के जमा करना। डॉक्यूमेंट में जो आपके पास है आप सारा चीज पहले लगा के दीजिए। ठीक है, आप दीजिएगा हम स्कैन करके अपलोड कर देंगे। जब हम वेरीफाई करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट कम उस टाइम दीजिएगा, वो लगा के फिर अपडेट कर दें। लेकिन ये कम से कम रहेगा ना हमारे पास रिकॉर्ड में कि नहीं, जब हमने ग्राम सभा किया था तो लोगों के द्वारा जागरूक होकर फॉर्म भर के दिया गया है, ताकि हम लोगों की समस्या को सुने। इस गाँव में जैसे क्या होता है कि जो हम साइट पर अपलोड करेंगे, साइट पर अपलोड करने के बाद जिला से देखा जाता है कि कहाँ के लोग एक्टिव नहीं है, तो जहां के लोग एक्टिव नहीं रहेंगे वहां प्रचार प्रसार करता है, लेकिन जो टाइम है वो टाइम में है। सर्वे एक टाइम बद्ध प्रक्रिया है। ठीक है, इसका हर एक टाइम लिमिटेड है, ये ऑटो जनरेट है, हम चाह के भी आपका काम नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कहिएगा कि सर आप हमारा काम नहीं किया, क्योंकि आईडी अगर लॉक हो गया तो हमारे बस का नहीं है, आपको परेशानी हो सकती है, आगे प्रोसेस में होगा। जैसे रिविजनल सर्वे में दफा था, यहां भी है सुनवाई का, तो उस टाइम आपको जाना पड़ेगा, तो उतना नहीं जाना है। अगर हम आपके पास समझाने आए हैं, जागरूक करना है, तो फर्स्ट मौका को फायदा उठाइए, नहीं तो लास्ट में तो पता चला कि आधार कार्ड फ्री में बन रहा था, गांव गांव घरे घरे घूर के बना रहा था, अभी 150 रुपया लेके लाइन में लग के बनवाना पड़ रहा है, तो वो काम नहीं कराइएगा। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्म भर के सर्वे में जमा कीजिए, ये दायित्व तो आपका है। ठीक है, जब फॉर्म जमा कर दीजिएगा तो उसके बाद तो हमको नहीं पता चलेगा कि आपका कौन सा प्लॉट है, हमारा आप किसका कौन सा प्लॉट है। तो उसके बाद हमारी प्रक्रिया शुरू होती है। हमारी प्रक्रिया यह है कि जैसे अमीन जो है उसका वेरिफिकेशन करेंगे। प्लॉट का जब भी वेरिफिकेशन होगा, जिसको हम लोग अपने भाषा में किस्तवार बोलते हैं, किस्तवार का मतलब होगा कि जमीन कौन सा है, उसकी आकार क्या है, किस्म क्या है, उसमें जो दखल किसका है, कब्जा किसका है, ये सारी चीजें जो है हम लोग प्लॉट वेरिफिकेशन में करते हैं, जिसको हम लोग किस्तवार बोलते हैं। इसका नंबरिंग का कार्य होता है, जिसमें आपका नया खेसरा दिया जाएगा। ये नंबरिंग जो है उत्तर पश्चिम से शुरू होगा, उत्तर पश्चिम हो या दक्षिण पश्चिम हो, जिधर से भी अगर शुरू होता है तो ये उत्तर पश्चिम से होता है, जिधर से भी अगर स्टार्ट होता है
ये ध्यान रखना है, जब भी प्लॉट का वेरिफिकेशन होगा, ये दूसरा दायित्व है रैयत का, जब भी प्लॉट का वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको प्लॉट पे रहना होगा। प्लॉट पे जब भी वेरिफिकेशन होगा रहना होगा, और वो उत्तर पश्चिम से अगर नंबर होता है शुरू, तो अपने बारी का इंतजार करना है। ठीक है, अपने बारी का इंतजार करना है। ये नंबरिंग जो होगा ये सीक्वेंस से होगा। ये नंबर अगर आपका बीच में छूट जाएगा तो रिविजनल सर्वे जैसा नहीं है कि आपका बटा नंबर देके हम वहां पे एंट्री कर देंगे, नहीं। रिविजनल सर्वे में बटा सिस्टम चलता था। ठीक है, इस बार अभी अरमान जी हम करते हैं फोन, अभी आधा घंटा लग। ठीक, रिविजनल सर्वे में बटा सिस्टम था। ठीक है, इस बार सॉफ्टवेयर बटा सिस्टम नहीं लेता है, हम चाह के भी आपका नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे उम्मीद यही रखेंगे कि आप अपने प्लॉट का जब भी अमीन साहब आपका वेरिफिकेशन कराएंगे, अभी जैसे ग्राम सभा लगा है, हर एक स्टेप में ग्राम सभा लगती है। ठीक है, अगर मान लीजिए टाइम नहीं है, ग्राम सभा नहीं लगा, तो लोगों को जागरूक करने के लिए जिधर से नंबरिंग का कार्य स्टार्ट होता है उधर इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भैया आपके यहाँ नंबरिंग अब स्टार्ट होगा, किस्तवार होगा, आप अपना अपना प्लॉट का वेरिफिकेशन। इतना ध्यान रखना है कि जब भी प्लॉट का वेरिफिकेशन होगा अपने बारी का इंतजार करते हुए सब लोग वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। अगर आपका बीच में प्लॉट छूट जाता है तो आपको परेशानी होगी। परेशानी इसलिए होगी कि हम तो नंबरिंग देंगे लास्ट जब हमारा खत्म होगा तब। तो हो सकता है कि आपका 54 के बगल में आप जब नक्शा देखिएगा तो 54 के बगल में 55 होना चाहिए, तो आपका पता चला कि 500 केने है भाई, खोजा अब। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी नंबरिंग का कार्य होगा उस टाइम आपको प्लॉट का वेरिफिकेशन करा लेना है। ठीक है, ये अमीन जब जाएंगे आपके मौजा में, देखिए महिला अमीन है। ठीक है, थोड़ा आप लोग इसको कोऑपरेट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। समझ रहे हैं ना, ताकि अच्छा से काम हो सके। तो प्लॉट वेरिफिकेशन होने के बाद पूरा एक पंजी बनेगा। जो पंजी होगा जिसको गैरहाजिर दखलकार पंजी हम लोग कहते हैं, तो पंजी बनेगा तो उसमें रैयत का नाम, एड्रेस, खाता, खिसरा, रकबा, ठीक है, चौहद्दी और अभियुक्ति कॉलम रहता है। तो वहां पे खाता, खिसरा, रकबा जो है आप अपना नाम दर्ज करा लीजिएगा। ठीक है, तो दर्ज करा लीजिएगा। ये सारी प्रक्रिया जो है किस्तवार का इसी के आधार पे चलता है, खत्म होता है। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है नया खतियान बनने का। ठीक है, तो नया खतियान बनने का जब भी प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो आपको इलरा पंचायत सरकार भवन में होगी। जो आप डॉक्यूमेंट दिए रहेंगे वो डॉक्यूमेंट का मिलान होगा, जो प्लॉट आप दिखाए रहेंगे वो प्लॉट का मिलान होगा। उसके बाद नया खतियान का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसमें जो भी आप प्लॉट का दिए रहेंगे, खाता, खतियान, खिसरा जो भी है, वो कानूनगो स्तर से, कानूनगो के स्तर से उसकी जांच कर खतियान बनता है। ठीक है, जो खतियान बनेगा उसके बाद ही नक्शा बनता है। तो जब भी जांच होगी आपकी डॉक्यूमेंट जो आप दिए हैं, जब भी जांच होगी, आपको अगर फोन जाता है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर इलरा पंचायत सरकार भवन में आना है और अपना दस्तावेज का जांच कराकर वहां पर एक कॉलम रहता है, मौके पर उपस्थित रैयत का हस्ताक्षर। ठीक है, अगर आप उपस्थित रहिएगा तभी ना हस्ताक्षर कीजिएगा। तो वहां हस्ताक्षर जब भी आप कीजिएगा तो वहां पे आप अपना जो भी सर्वे हो रहा है, आप तो कम से कम नया खतियान में ये तो देख सकते हैं ना कि हमारा खतियान में क्या क्या किसके नाम से चढ़ा है, रकबा कितना है, प्लॉट कौन सा है। तो आप उस टाइम आइएगा, आप अपना देख लीजिएगा। अगर गलत होता है तो आप अगर उस टाइम बताइएगा तो एट ए टाइम आपका सुधर जाएगा। क्योंकि अमीन के पास 10-10 मौजा है, कानूनगो के पास पूरा ब्लॉक है, उतना वो ध्यान रहेगा नहीं। तो आप उसको बताइएगा तो आपका डॉक्यूमेंट जांच करके, हो सकता है कि जांच करने में थोड़ी बहुत त्रुटि हो गई तो जांच करके एट ए टाइम आपको सुधार हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को सब लोग ध्यान रखिए। जब भी आपको इलरा पंचायत सरकार भवन में बुलाया जाएगा अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना है और जांच करवाकर उस पर साइन करके खतियान बनाना है। ये हो गई नया खतियान बनने की प्रक्रिया। उसके बाद जब आप खतियान बन जाएगा तो आपका नक्शा बनेगा। नक्शा जो है आप जैसे उत्तर, पश्चिम, पूरब, जो दक्षिण में चौहद्दी दीजिएगा, जो चौहद्दी दीजिएगा उसी के हिसाब से हम लोग नक्शे का निर्माण करते हैं, प्लॉट का निर्माण करते हैं, किस प्लॉट का कितना रकबा है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें है, नक्शा बनेगा। नक्शा बनने के बाद आपको डेमो नक्शा मिलेगा। डेमो नक्शा जब भी बटेगा गांव में तो उसका आपत्ति करने का टाइम रहता है। उसमें गलती हो गया, त्रुटि फ्रूटी हो गई, तो त्रुटि जब होगी तो पिछला रिविजनल सर्वे में दफा चलता था 3, 6, 9, इसमें है 8, 14, 20। प्रेजेंट में आप हमारे पास आइएगा, फॉर्म भरिएगा दवा आपत्ति का, तो हो सकता है कि सुधार एट ए टाइम हो जाए। ठीक है, प्रपत्र 8 में थोड़ा बहुत रकबा का इशू होगा और नाम में टाइपिंग मिस्टेक या चौहद्दी हो सकता है। तो अगर आपको नक्शा बंटने के बाद ये सब त्रुटि अगर मिलता है तो आप तुरंत फॉर्म भरिए, तुरंत सुधार करवाइए, उस टाइम तुरंत एट ए टाइम सुधर जाएगा। अगर आप चूक जाइएगा तो फिर आपको आगे में बहुत परेशानी होगा। मान लीजिए आप हमारे पास आए हैं, जो सुनवाई की प्रक्रिया है, जो कोर्ट का चलता है 3 सुनवाई 2 सुनवाई, वैसे हम लोग भी करते हैं, बस अंतर इतना है कि हमारे पास वकील नहीं रहता। आप सेल्फ ले आइएगा, सेल्फ से आपका देखेंगे, कर देंगे। लेकिन आगे के प्रोसेस में जाइएगा तो आपको वकील रखना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि डीएम के पास चाहे सेटलमेंट अफसर के पास जब भी सुनवाई होगी तो आप आम आदमी जाके खड़ा नहीं हो सकता है। तो उतनी प्रक्रिया आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी काम है, पहले फर्स्ट चरण जो है, आप सारा काम उसी में करा लीजिए। जागरूक रहिएगा तभी होगा, इस बात को भी ध्यान रखिए। जागरूक नहीं रहिएगा, आपके भरोसे सर्वे अगर होगा तो नहीं होगा। आप सोचिएगा हम आज नहीं करेंगे, हम कल करेंगे, भाई हमारा गाइडलाइन जो है हम उसके आधार पर चलेंगे। ठीक है, तो सर्वे में सबसे पहले भागीदारी आपकी बनती है कि आप सर्वे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा, अच्छा नक्शा बना के देंगे। ठीक है, और दूसरा चीज सर्वे में रैयत को फायदा मैं बता दूं। रैयत को फायदा यह है कि उसका नया जमीन का पेपर मिल जाएगा। जाति आय निवास बनाने के लिए किसी भाई से मांगना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे आपका पैतृक संपत्ति है, सब लोग सुन लीजिए, जिसका पैतृक संपत्ति है, जिसे दादा परदादा पूर्वज के नाम से जो संपत्ति है, आप उसको 50 रुपए के स्टाम्प पे, ठीक है, 50 रुपए के स्टाम्प पे शेड्यूल बंटवारा कर लेना है विथ चौहद्दी, मतलब चौहद्दी के साथ रकबा और चौहद्दी। ऐसा नहीं है कि घर है ऊपर का तल्ला भाई ले लीजिए बड़ा वाला, नीचे वाला छोटा, वैसा नहीं है। नक्शा हमको बनाना है, हमको चौहद्दी के साथ रकबा चाहिए। आप शेड्यूल बंटवारा जो भी बनाइएगा उसमें चौहद्दी साथ में दर्शाना है, समझ गए ना। तो जो चौहद्दी दर्शाएगा, जिसका रकबा सही रहेगा, जो प्लॉट वेरिफिकेशन टाइम में दिखाएगा, उसका खतियान अलग बनेगा। वो हो गया शेड्यूल बंटवारा के हिसाब से नक्शा बनना, जिससे आपको फायदा यह है कि भाई से अगर जाति बनाने के लिए भाई से मांगना नहीं पड़ेगा। आपको कभी जरूरत पड़ेगा तो किसी भाई से नहीं मांग। लेकिन अगर एक भाई भी आपका नकारता है कि नहीं हम नहीं बनवाएंगे, तो उस स्थिति में सभी का संयुक्त खाता रहेगा। ठीक है, सबका संयुक्त खाता रहेगा। घर में जो बड़े लोग हैं उन्हीं के नाम पे सर्वे होगा, मृत आदमी के नाम पे सर्वे नहीं होगा। ठीक है, सभी चीजें सभी लोग जो है स्पष्ट रहिए कि मृत आदमी के नाम पे सर्वे नहीं होगा। अगर परदादा के नाम पे जमीन है, चाचा लोग बड़े पा लोग बंटवारा नहीं किए हैं, तो उनसे 1 कट्ठा कम या ज्यादा करके बंटवारा करा लीजिएगा। अगर नहीं कराइएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम वंशावली जो हमको मिलेगा, हम वंशावली के आधार पे सबका खाता संयुक्त दर्ज कर देंगे। उसमें आपको ही परेशानी होगी। बंटवारा कर लेना है, बंटवारा करने से थोड़ा झगड़ा कम हो जाएगा, सभी के पास पेपर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज सब लोग ध्यान रखिएगा। ये सर्वे में पैतृक संपत्ति का बंटवारा आप 50 रुपए के स्टाम्प पे शेड्यूल बंटवारा बना के दीजिएगा, सबका खतियान अलग अलग बनेगा। और जिसके नाम पे डिमांड चल रहा है, डिमांड और ये रसीद लगा के दे दीजिए, उसको कोई जरूरत नहीं है वंशावली की। ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट में जीवित है। लेकिन आप बंटवारा कराना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। उससे फायदा ये आपको है कि जैसे गांव में अंचल अधिकारी के पास जाइएगा तो भू अदबंदी बोलता है, भू अदबंदी आप शेड्यूल बंटवारा करके दीजिएगा तो आपका अलग अलग जमाबंदी कायम कर देगा। कोर्ट में जाइएगा तो रजिस्ट्री कराइएगा तब ना आपका जमाबंदी चलेगा। यहाँ पे अलग अलग बंटवारा के नाम पे आपका खतियान बन जाएगा। ये चीजें रैयत को फायदा है। सरकार को बेनिफिट ये है कि जितनी बिहार सरकार की जमीनें हैं वो अपने अंडर में ले लेगा, उसको पता चल जाएगा ये हमारी सरकार की जमीनें हैं। ठीक है, तो सरकारी जमीन सरकारी रहेगी। और दूसरा, सरकार को लगान का प्रॉफिट है। कुछ बेनिफिट सरकार को भी है तो कुछ बेनिफिट रैयत को भी है।
समझ गए ना। तो सर्वे में जो गलती आपके द्वारा रिविजनल सर्वे में हुआ है, आप जागरूक नहीं थे, इस बार जागरूक होके सर्वे करा लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका जो गलती रिविजनल में हुआ हम अभी के सुधार देंगे, अभी नहीं सुधारेगा भाई। हमको इस गांव में मापी करने के लिए कौन सा नक्शा आप लोग मापी करते हैं? रिविजनल सर्वे से ही मापी होता है ना, खतियान भी आप लोग रिविजनल से, तो जो वैलिड आप मानिएगा वही वैलिड हम मानेंगे, समझ गए ना। तो वही बात है, आप लोग के जो पूर्वज उस टाइम गलती किए हैं, आप लोग इस टाइम गलती नहीं कीजिएगा। आप लोग एक्टिव होके अपने जमीन का सर्वे कराइए, ताकि आपके आने वाले जनरेशन को परेशानी ना हो, ठीक है। आपकी चीज है और दो भाई, चार भाई हैं, दो ठो फाइनल और दो ठो का बता हुआ, उसको क्या करना है? आप 50 रुपए के स्टाम्प पे शेड्यूल बंटवारा जब तक नहीं बनाएगा तब तक तो हम यही जानते हैं कि उस सारा चारों भाई क्या है। वो नहीं लिखेगा, मान के ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपको उनसे समझा के बुझा के 10 आदमी को, सरपंच मुखिया जो भी लोग है, वो आदमी उसके वंशज होगा ना। हाँ, जो नहीं जो जमीन है उसे नहीं, उनके वंशज होगा ना, इनके द्वारा लिखा जाएगा। जब भी आप पंचायती करके ही बंटवारा करते हैं ना, है तो पंचायती में आप इनसे लिखवाइएगा, जो पंचायत होंगे चाहे उनके पूर्वज जो होंगे, लिखेगा इनके द्वारा संपत्ति भी, उसका साइन ले लीजिएगा उनसे। क्योंकि देखिए अभी नियम चेंज हो गया है, तो साइन करके नहीं करेगा सर, ना करेगा तो संयुक्त रहेगा, वो डिपेंड आप पे करता है। क्योंकि अगर वो अलग करवाया है, बेच देखिए बेच बारी बारी से पूछिए, देखिए बारी बारी से पूछिएगा। ये चीज ध्यान रखिए, अगर शेड्यूल बंटवारा में आपका साइन भाई नहीं करेंगे तो हम इतना ही जानते हैं कि आपका जमीन जो है संपूर्ण जो है साथ में है, क्योंकि हमको जितना अधिकार है हम उतना ही करेंगे। जो नियमावली बनी है हम नियमावली के आधार पे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, अंचल अधिकारी का जो कार्य क्षेत्र है वो अलग है, सर्वे का कार्य क्षेत्र अलग है। तो अगर आपके पास परिमार्जन की समस्या है तो आप अंचलाधिकारी से बात कीजिएगा। सर्वे से समस्या है आप हमसे बात कीजिए। सर्वे में हम पुराने रसीद को भी वैलिड कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। हम पुराने उनका जैसे डिमांड से कट गया, डिमांड से कट गया खतियान में, तो किसके डिमांड कट जाएगा तो आप वही तो आपको हम बोल रहे हैं कि आप अगर फॉर्म में कुछ भी भर के दीजिएगा, जब तक उसकी जांच हम नहीं करेंगे, कानूनगो स्तर से नहीं होगी, तो आपका खतियान नहीं बनेगा, ठीक है। आप फॉर्म अगर पूरा भर के दीजिए तो हो सकता है कि आपके प्लॉट का दूसरा आदमी भी भर के देगा, तो उसका जांच करना कानूनगो का काम है, वो हमारे स्तर से होना है। कानूनगो का बेहतर आप सरपंच जो है वो अपने पंचायत के मिनी लॉयर हैं, ठीक है। आप उनसे बात कीजिए, आप पंचायती में उनको सपोर्ट करके उनका साइन करें, हम उनको नहीं जानते हैं। हमको चाहिए, अगर आप बंटवारा कर रहे हैं 50 रुपए के स्टाम्प पर वैलिड कर रहे हैं, तो हमको सारे भाई का साइन और वो भी हमारे टेबल पे ऑफिस में चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है आप रूम में रहिएगा, आप भाई का साइन मार दीजिएगा, कहिए कि नहीं सर वो भाई कर दिया, ऐसा नहीं है। शेड्यूल बंटवारा जो भी होगा, अब जो भाई करेगा हमारे टेबल पे आके उनको साइन करना पड़ेगा, नहीं तो बताना पड़ेगा। इसलिए कि हम दोबारा अपने ऊपर कंप्लेन नहीं लेना चाहते हैं कि भाई वो सर्वे ऑफिस में पैसा देके वो करा लिया। पहला चीज ये हम आपको बता रहे हैं, जो भाई बंटवारा करेगा वो उसको हमारे सामने आके बैठ के साइन करना पड़ेगा। जो हमारी खतियान बनेगी उसमें हम सारे भाई का साइन लेंगे, ताकि दो ही करेगा ना, आपके वंशावली में 4 भाई दिखेगा ना। तो आप बेच के हट गया तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से पहले आपको नोटरी बनवाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा, शेड्यूल बंटवारा में उसको दिखाना पड़ेगा कि 2 भाई का जो प्रॉपर्टी था वो बेच दिया है, उस पर साइन चाहिए सबका, वो जो बेचा उनका भी साइन चाहिए। हम किसी का मौखिक नहीं मानेंगे, पहला चीज, क्योंकि हम जो सर्वे कर रहे हैं पूरा डिजिटल कर रहे हैं। अगर आप एक सादा पेज भी आप हमको साइन करके भी दे, वो भी हम डॉक्यूमेंट नेट पे अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपके आने वाले जनरेशन और आने वाले जो पीढ़ी होगा वो सारा लोग देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। ये पूरा सर्वे डिजिटल हो रहा है। मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप जो भी हमको दीजिएगा, हम डॉक्यूमेंट लेने के लिए स्वीकार है, लेकिन जो उसका डॉक्यूमेंट का जजमेंट होगा वो हम देंगे।
हम अगर आपके डॉक्यूमेंट से संतुष्ट हैं तो आपको देंगे, नहीं है तो भाई नहीं देंगे। ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी रसीद हो, हम उसको वैलिड कर रहे हैं। हमको ये नहीं है कि परिमार्जन आपका बाकी है 10 साल 2 साल से किए हैं नहीं हुआ है, हमको परिमार्जन में आप पुराना रसीद लगा के किए है ना, तो हमको पुराना रसीद वैलिड है, पुराना रसीद आपको वैलिड कर रहे हैं। ठीक है, ये बात स्पष्ट रही है। आप हमको सर्वे करना है, हम जमीन का नक्शा बनाने आए हैं, आपको पेपर देना है, डिजिटल करने आए हैं, वो देंगे, ना कि किसी का जमीन का दखल कब्जा है वो छोड़ा के आपको देंगे। दखल कब्जा करना आपका है, सिविल कोर्ट का काम है, वो उनका करेगा। ठीक है, इस चीज से स्पष्ट रहिए आप लोग। सर्वे में जितना भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप हमसे बात कीजिए, हम ऑफिस में मिलिए, हम सारा चीज का समस्या का समाधान बनाएंगे, लेकिन आप हमसे गलत नहीं कराइएगा। हाँ, इलरा पंचायत सरकार भवन में। ठीक है, हाँ, ना रसीद केवाल, देखिए रसीद और केवाला है ना, केवाला देखिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट आप जमा है, आप भर के दीजिए। मान लीजिए आपका रसीद हो सकता है फर्जी हो, आपके बदले में दूसरा केवाला रसीद लेके खड़ा, जमीन पर चेक होगा ना कि ये भी। अरे जमीन पे चेक रहता है भैया, बहुत हम लोग देखे, हम 5 साल से सर्वे कर रहे हैं, ये हमारा 4था जिला है, हमने बहुत देखा है। ठीक है, लोग कहता है कि कोर्ट में जमा है, बैंक में जमा है, अब पता चलता है कि ओरिजिनल केवाला और रसीद लेके दूसरा आदमी खड़ा है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है आप पहले जमा कीजिए। निर्णय बिना डॉक्यूमेंट देके हम नहीं ना दे सकते हैं। आपको हम अभी अगर मौखिक बोल दिया, फिर आप हम ही पे चढ़ जाइएगा, सर आपने ग्राम सभा में बोला है, बिना दस्तावेज देके किसी है कोई डॉक्यूमेंट का हम आपको अपने स्तर से नहीं बता पाएंगे। समस्या सबकी है। एक सवाल है, जैसे हम लोग 2 भाई, एक भाई बड़े भाई ने अपने हिस्से का बेच दिया पिताजी के नाम से, तो क्या उनको कैसे? देखिए, उसको अगर आपका भाई बेच दिया है तो आप एक शेड्यूल बंटवारा बना लीजिएगा, उस पे भाई से साइन ले लीजिएगा, क्योंकि साइन लेना पड़ेगा। अभी कोई 50 रुपए का स्टाम्प, पहले 100 रुपए का स्टाम्प था, लेकिन हमारे विभाग के द्वारा 50 रुपए का स्टाम्प पे बंटवारा शेड्यूल का गाइडलाइन जारी किया। भैया वो गया, कोर्ट में जाइए मिल जाएगा, कोर्ट में जाइए मिल जाएगा। खतियान है तो रसीद जमा कीजिए, नहीं तो रसीद कटवाना चाहिए था ना। खतियान है प्लेन में लगा के जमा कीजिए, वेरिफिकेशन करने के बाद अगर होगा तो आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, साली के साथ खतियान लगा के जमा कीजिए। तो सुने, हल्ला नहीं कीजिए, सुने, शांति बनाइए, शांति। परजेंट में आपके पास अगर खतियान भी है, वंशावली भी है, जो भी डॉक्यूमेंट है पहले आप लोग जमा कीजिए। ठीक है, अगर हम आपके पास ग्राम सभा में आए हैं तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उससे हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन जो काम के लिए आए कम से कम वो काम हमारा हो जाना चाहिए। हम आप लोग से यही उम्मीद रखेंगे। जिस आप पहले डॉक्यूमेंट भर के जमा कीजिए, हो सकता है कि जमाबंदी जिनके नाम पे चल रहा है वो भी फॉर्म भर के जमा करेगा, हो सकता है ना। डिमांड अगर आपके नाम पे नहीं चल रहा है, केवाला अगर आपके पास, तो आप उसका मलिकाना हक नहीं है। जिसके नाम पे जमाबंदी चल रहा है